मुस्लिम समाज पर तशद्दुद क्यों हो रहा है इतना? मुस्लिम समाज पर तशद्दुद उनको जागरूक करने के लिए हो रहा है कि मुसलमान बिल्कुल सो गया था। वो सोच रहा था कि जो भी कुछ करेगी हमारी हुकूमतें करेंगी। संविधान पे उसको यकीन था और संविधान के तहत ही वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारे पर राजनेताओं ने जुल्म किया तो हमारा जो यकीन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट पे यानी कोर्ट पे हमारा यकीन है, जुडिशरी पे हमारा यकीन है। ऊपर वाला अल्लाह कहता है कि तुम गाफिल हो जाओगे, कुरान हदीस को छोड़ दोगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान इस वक्त एक डोर जो पकड़ना था वो छूट गया, इसलिए मुसल्लत हो गए? बेशक उन्होंने जो मुसलमानों ने जो है ना अल्लाह की रस्सी को बिल्कुल पीछे धकेल दिया, इसीलिए उनके ऊपर जुल्म की है। शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और होगा। और मैं तो कहता हूँ मुसलमानों सुधर जाओ, वरना जुल्मों को सहने के लिए तैयार हो। गले मिलना, मैं आपसे गले मिल रहा हूँ, लेकिन दिल से न मिलना तो वो तो बेखूफी हुआ ना, इस तरह से धोखा देना हुआ। जी जी। तो क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को जो संविधान को भी धोखा देते हैं और अपने दिल और रूह को भी धोखा देते हैं, जो समाज में इस तरह से नफरत फैलाते हैं? देखिए, नफरत फैलाना उनकी रगों में है, क्योंकि आरएसएस ने जो 1925 से इस मुल्क में जहर फैलाना शुरू किया था, वो उसका एक नतीजा, मोदी जी भी उसी का एक रिजल्ट है। लेकिन मोदी जी तपस्वी कहते हैं, फकीर हैं वो। नहीं, वो फकीर नहीं, मैंने कहा ना वो जुमलेबाजी है। ये जुमले की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो 15 लाख के लिए भी अमित शाह जी कहते हैं जुमला है। ऐसे मोदी जी भी कोई भी बात आ जाती है तो वो जबान से तो नहीं कहते, लेकिन करके दिखा देते कि ये जुमला है। सबसे पहले मैं आपके चैनल से ये आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एसडीपीआई के लोगों को एक मौका दिया अपनी बात कहने का। तो मैं आपके सवाल का जवाब यह है कि भारत में जो भी इस वक्त हो रहा है वो हम लोगों को जागरूक करने के लिए हो रहा है। इस वक्त मुल्क में जो भी ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन हुकूमतों का कि वो अब मुस्लिम, आदिवासी, क्रिश्चियन, सिख उन सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि 1947 से लेकर आज तक ये कौमें जो हैं वो सिर्फ इसलिए खामोश थी क्योंकि इन्होंने ये यकीन कर लिया था उस वक़्त जो देश की आज़ादी में जो हमारे लीडरान थे उन पर ये यकीन कर लिया था कि जो भी ये करेंगे वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों को भारतीय हुकूमत ने धोखा दिया और हमारे साथ आज तक धोखा होता चला आ रहा है। हम इन हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें जागरूक करने का काम किया। खासतौर पर तो मुस्लिम समुदाय ने तो जब तक एक अल्लाह, उस ला इलाहा इल्लल्लाह का जो वादानियत जो हुआ है वो तो फिरौन को भी देखा था और फिरौन के लिए तो मूसा है। क्या आपको लग रहा है कि आप में से ही कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो समाज को आगे ले, सबका साथ इंसाफ हो? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि हर तूफान के बाद एक सकून होता है और एक हर रात के बाद सुबह होती है। तो ये जितना बड़ा तूफान है एक दिन चला जाएगा और इनको ये जो आज कर रहे हैं इसका जवाब इनको आने वाले कल में देना होगा। लेकिन मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट मतलब कि मशरिकी वस्ता में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही गले मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो बदल जाते हैं। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कुरान। तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी क्यों? देखिए, हमारे मुल्क में जो अब लीडर हैं वो कहते हैं कि ये सब जुमले हैं। अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं कि ये जो बातें हम लोग करते हैं वो सब जुमले हैं। तो अब मोदी जी ने भी अब जुमलों की शुरुआत कर दी है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। जिस तरह से जुल्म और जाति बढ़ रहा है, खास तौर पर माइनॉरिटी, दलित और आदिवासी समाज पर, और जिस तरह से 2024 का जो तैयारी है खास तौर पर इस सरकार में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम समाज का। ओवरऑल क्या कहेंगे? जिस तरह से मुस्लिम होना ही काफ़ी है, नाम लेकर और बोगियों में घुसकर दाढ़ी देखकर गोली मार देना, ये तो दूसरे कंट्री में देखा जाता था। जिस तरह से मुंबई जयपुर वाला ट्रेन हादसा हुआ, क्या कहेंगे? ये तो आतंकवादी हमला था मुसलमानों पर। इसकी राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है कि जहां संविधान की शपथ लेने के बाद संविधान को ईमानदारी से लागू करने के बजाय लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत मिली है। इसलिए ये जो भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, इनको इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जनता जागरूक हो रही है, इस तरह का अन्याय अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जिस तरह से ट्रेन में हमला हुआ, खासतौर पर मुसाफिरों
के पर उसमें कहा गया कि कातिल की तरफ से, चेतन सिंह की तरफ से, कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो मोदी योगी कहना होगा, उन्हें वोट देना होगा। तो क्या कहेंगे, किस तरफ देश जा रहा है? ये एक ऐसी वानगी है कि अभी जो ये 4 साल की आर्मी बनाई जा रही है, ये उसकी वानगी है। आरएसएस ने अपने कार्यकाल में जो एक लंबा 80-90 साल का है, उसमें ऐसे ही लोग तैयार किए हैं और जो कुछ रह गए उन्हें मोदी जी तैयार कर रहे हैं। देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि यहाँ पर आज आप देखिए, न्यायपालिका की आवश्यकता ही नहीं है। जब कहीं कोई दंगा या लड़ाई झगड़ा होता है तो सरकार जब चाहती है, जिसका चाहती है, घर गिरा देती है। अभी उन पर दोष सिद्ध हुआ नहीं है, लेकिन उनके घर गिरा दिए गए। ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की ऐसी व्यवस्था जो चल रही है, ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और ये पूरी तरह से न्याय के विरुद्ध है। और जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, किसी भी हालत में वो लोग ईमानदार नहीं हैं। तो जिस तरह से हालात थे बना हुआ, खास तौर पर वायलेंस तो लगातार बढ़ता जा रहा है, खास तौर माइनॉरिटी हो, दलित आदिवासी हो, मणिपुर तो आपने देखा है किस तरह से जल रहा है, और खास तौर पर नूह मेवात को भी उसी फैक्ट्री के में का बना दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल से ये आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एसडीपीआई के लोगों को एक मौका दिया अपनी बात कहने का। तो मैं आपके सवाल का जवाब यह है कि भारत में जो भी इस वक्त हो रहा है, वो हम लोगों को जागरूक करने के लिए हो रहा है। इस वक्त मुल्क में जो भी ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन हुकूमतों का कि वो अब मुस्लिम, आदिवासी, क्रिश्चियन, सिख, उन सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग अपना हक लेने के लिए खड़े हो जाइए। क्योंकि 1947 से लेकर आज तक ये कौमें जो हैं वो सिर्फ इसलिए खामोश थी क्योंकि इन्होंने ये यकीन कर लिया था उस वक़्त जो देश की आज़ादी में जो हमारे लीडरान थे, उन पर ये यकीन कर लिया था कि जो भी ये करेंगे वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। लेकिन हमारे बुजुर्गों को भारतीय हुकूमत ने धोखा दिया और हमारे साथ आज तक धोखा होता चला आ रहा है। हम इन हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें जागरूक करने का काम किया। जागरूक करने की बात करें, तशद्दुद जो हो रहा है, खास तौर पर तो मुस्लिम समुदाय ने तो जब तक एक अल्लाह, उस ला इलाहा इल्लल्लाह का जो वादानियत जो हुआ है, वो तो फिरौन को भी देखा था और फिरौन के लिए तो मूसा है। क्या आपको लग रहा है कि आप में से ही कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो समाज को आगे ले, सबका साथ इंसाफ हो? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि हर तूफान के बाद एक सकून होता है और एक हर रात के बाद सुबह होती है। तो ये जितना बड़ा तूफान है एक दिन चला जाएगा और इनको ये जो आज कर रहे हैं इसका जवाब इनको आने वाले कल में देना होगा। लेकिन मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट मतलब कि मशरक़ी वस्ता में जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही गले में गले मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो बदल जाते हैं। तो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कुरान। तो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी क्यों? देखिए, हमारे मुल्क में जो अब लीडर हैं वो कहते हैं कि ये सब जुमले हैं। अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं कि ये जो बातें हम लोग करते हैं वो सब जुमले हैं। तो अब मोदी जी ने भी अब जुमलों की शुरुआत कर दी है। लेकिन ये बताइए, लेकिन गले मिलना, मैं आपसे गले मिल रहा हूँ, लेकिन दिल से न मिलना तो वो तो बेवकूफ़ी हुआ ना, इस तरह से धोखा देना हुआ। जी जी। तो क्या कहेंगे ऐसे नेताओं को जो संविधान को भी धोखा देते हैं और अपने दिल और रूह को भी धोखा देते हैं, जो समाज में इस तरह से नफरत फैलाते हैं? देखिए, नफरत फैलाना उनकी रगों में है क्योंकि आरएसएस ने जो 1925 से इस मुल्क में जहर फैलाना शुरू किया था, वो उसका एक नतीजा मोदी जी भी उसी का एक रिजल्ट है। लेकिन मोदी जी तपस्वी कहते हैं, फकीर हैं वो? नहीं, वो फकीर नहीं, मैंने कहा ना, वो जुमलेबाजी है। ये जुमले की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो 15 लाख के लिए भी अमित शाह जी कहते हैं जुमला है। ऐसे मोदी जी भी कोई भी बात आ जाती है तो वो जबान से तो नहीं कहते लेकिन करके दिखा देते कि ये जुमला है। समाज में फकीरीपन का बड़ा एक मर्तबा है, लेकिन अपने आप को फकीर कहकर समाज में जिस तरह से महंगाई बढ़ता जा रहा है उस शासनकाल में, तो क्या ये इस बात को, इस लफ्ज को भी, फकीरी लफ्ज को भी कलंकित किया जा रहा है? ये असल में भारत की
जो जनता है उसको जागरूक कर रहे हैं कि आ जाओ आप परिवर्तन कर लो। तो परिवर्तन का समय है और आने वाले 2024 में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज पर तशद्दुद क्यों हो रहा है इतना? मुस्लिम समाज पर तशद्दुद उनको जागरूक करने के लिए हो रहा है कि मुसलमान बिल्कुल सो गया था। वो सोच रहा था कि जो भी कुछ करेगी हमारी हुकूमतें करेंगी। संविधान पे उसको यकीन था और संविधान के तहत ही वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हमारे पे राजनेताओं ने जुल्म किया तो हमारा जो यकीन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट पे यानी कोर्ट पे हमारा यकीन है, जुडिशरी पे हमारा यकीन है। एक लास्ट सवाल, ऊपर वाला अल्लाह कहता है कि तुम गाफिल हो जाओगे, कुरान हदीस को छोड़ दोगे, तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देंगे। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान इस वक्त एक डोर जो पकड़ना था वो छूट गया, इसलिए मुसल्लत हो गए? बेशक उन्होंने मुसलमानों ने जो है ना अल्लाह की रस्सी को बिल्कुल पीछे धकेल दिया, इसलिए उनके ऊपर जुल्म की है। शुरुआत है, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और होगा। और मैं तो कहता हूँ मुसलमानों सुधर जाओ, वरना इस जुल्मों को सहने के लिए तैयार हो। चलिए, तो जुल्म जाति बढ़ता है तो मिटता है, और ख़ास तौर पर जो बहुत ही अफसोस होता है कि किसी समाज के ऊपर बेवजह किसी तरह का लांछन लगाना, उसे मारना पीटना बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक प्यारा गुलदस्ता है, इसमें सबों का रहना है। बहरहाल, जामिया उल हक के साथ हैं पब्लिक न्यूज़।